हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश शिक्षक जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम 10 मार्च 2022 जो शाम वाली यूनिट वाली शिफ्ट की हो चुकी है और बच्चे बाहर आ रहे हैं, उनसे लाइव रिव्यू लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और एनवायरमेंट स्टडी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा रहा है, बच्चों द्वारा लाइव रिव्यू लेते हैं। थोड़ा सा उधर ले लो। आ रहे हैं आगामी डियर सर और डियर मैम आ रहे हैं। देखें आज के कौन हाईएस्ट निकलता है और किन मैम के और किन सर के ज़्यादा नंबर आते हैं, और उनसे पूछ लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन से किस प्रकार से किस टॉपिक पे किस क्वेश्चन पे टफ क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, इधर डियर सर, कैसा था पेपर आज का? अच्छा था पेपर। कितना स्कोर किया आपने? सर मैंने 80। कौन सी कैटेगरी आपकी? SC। हाँ। डियर मैम, कितना स्कोर किया आपने? 80। आपने मैम? 90। एक मिनट दे रही इसको बता आराम से, दो मिनट। अच्छा सर, कितना स्कोर किया? 75। कौन सी कैटेगरी आपकी? मैं OBC। किस प्रकार पेपर किया आप बता सकते हो? वो जितनी तैयारी हो पाई थी उससे तो बेस्ट ही गया है। अच्छा, उससे बेस्ट किया। और बस अब अच्छा फीलिंग करेंगे भाई, जितना मेहनत करे 1-1.5 घंटा 2 घंटा पर। बिल्कुल। मैं क्या शिशु मंदिर में पढ़ाने जाता हूँ। चलो बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ आ जाओ सर, कितना स्कोर किया आपने? 97। हाँ। कौन सी कैटेगरी से आप? सर OBC से। बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से? सर क्वेश्चन तो वो ऐसे ही थे, अब क्या याद तो रहते नहीं है। अच्छा, याद नहीं रहते हैं। पर बाकी अच्छे थे। अच्छा, हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। और सर, कितना स्कोर किया आपने? स्कोर सर, स्कोर 93। कौन सी कैटेगरी? OBC। मैम, कितना स्कोर किया आपने? मैम कितना स्कोर किया? सर कितना स्कोर किया? नहीं। मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर? नहीं। बिल्कुल कोई बताना नहीं चाहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन। मैम आपने कितना स्कोर किया? नहीं। मैम कितना स्कोर है आपके कितना है मैम? नहीं, कम ही है। बिल्कुल। मैम आपने कितना स्कोर किया? आपने कितना गिर गया इसको? स्कोर एक मिनट दे रहा है। सब बोल रहे क्या? हाँ भैया, कितना स्कोर किया? 160 है। 160। हाँ। 160। एडमिट कार्ड दिखाइए आप। 107 वाला भी हाईएस्ट मिले मेरे को आज। मेरे बिल्कुल, अरे वो वाली बात है, पर कोई मजाक नहीं उड़ाए बस यूट्यूब पर, इसलिए। इनका नाम है अखिलेश नाथ 23079821 रोल नंबर इनके। और कहाँ से हो आप? नीमच जिले से। अच्छा, नीमच जिले से हो आप। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार? पेडागोजी तो सिंपल है, पर इंग्लिश में जो बहुत टफ पूछ रही है इंग्लिश। हाँ। 30 में से 10-12 नंबर कहीं आ रहे हैं, बाकी ज़्यादा नहीं आ रहा उसमें। ज़्यादा नहीं है। और किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? इंग्लिश की पेडागोजी में 2-5 क्वेश्चन समझ में आए, उसके अलावा मतलब पैसेज ठीक था, पर जो पोइट्री थी आउट ऑफ सिलेबस पूरी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और लैंग्वेज वन में और पर्यावरण की बताऊं तो पर्यावरण में मतलब ऐसा पूछ रहे हैं, जैसे एक तो अंतरिक्ष का सप्ताह पूछा था। हाँ। और एक सोइल के बारे में था। हाँ। पर मतलब आउट ऑफ सिलेबस थे सारे प्रश्न, मतलब कहीं से भी। और ना तो PA अंतरिक्ष विभाग का खाली एक ही प्रश्न लगा मेरे को। हाँ। और कुछ भी था नहीं उसमें। हिंदी ठीक थी। अच्छा, ये और इंग्लिश तो मतलब बेकार ही थी पूरी तरह से। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज चुना है हमने। हाँ। और उसके बाद में पेडागोजी ठीक है। हाँ, पेडागोजी तो सिंपल थी, हिंदी सिंपल थी, पर्यावरण में आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था। हाँ। यही था बस। तो EVS में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए ये बता दीजिए। US में एक अंतरिक्ष का था। हाँ। और उसके अलावा एक कैंसर में कौन सा विटामिन ठीक रहता है वो वाला था। हाँ। और इस तरह के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं कि मतलब याद ही नहीं रहते, मतलब आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे। अब आपके 107 नंबर है, हाईएस्ट आप ही लैब में? हाईएस्ट लैब में तो मेरे ही थे। हाँ। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? तैयारी करने के लिए तो यही कहेंगे कि भाई पर्यावरण का तो कुछ पता नहीं है, हिंदी में बढ़िया करो। हाँ। संस्कृत में बढ़िया करो। पर्यावरण में तो तैयारी करो या ना करो बराबर ही जा रहा है अच्छा, लगभग। पर्यावरण में तैयारी करो ना बराबर। हाँ। और हिंदी में, इंग्लिश में कैसे क्या आप? इंग्लिश में मतलब जो पोइट्री पूछी थी पूरी तरह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थैंक यू भैया। एक्टिव वॉइस, नरेशन वगैरह कुछ पूछा गया? नहीं, नरेशन वगैरह कुछ प्रीपोजिशन नहीं थे। Proverb? ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन थे। किस प्रकार से? न तो एक्टिव पैसिव थे, न डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे। और प्रीपोजिशन से रिलेटेड थे 2-3 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, थैंक यू, है ना। अच्छे नंबर है आपके। आज के टॉपर आप ही हो। आज के टॉपर भैया नीमच के हैं और जाट गांव से बिलोंग करते हैं, नीमच जिले के। और इन्होंने टॉप किया है। और देख लेते हैं, 1-2 और बहनें वगैरह आ रही हैं तो पूछ लेते हैं उनसे किस प्रकार से पेपर गया उनका। थोड़ा सा। मैम कितना स्कोर किया आपने? नंबर के 1 मिनट दे जाए। अरे आ जाओ। नहीं। भैया कितना स्कोर किया भैया? हाँ, मौज कर दी।
मैम पेपर था आपका? मैम पेपर था? मैम बहन पेपर था क्या? नहीं मैम पेपर था आपका? कितना स्कोर किया सर? कितना स्कोर किया आपने? स्कोर 82। 82। कौन सी कैटेगरी आपकी? मेरा एससी है। एससी है। बता सकते हो किस प्रकार के पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट? चाइल्ड मतलब पैडागोजी तो फिर भी अच्छा था, परफेक्ट मतलब मार्क्स मुझे मिले, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे साइंस और ईवीएस में मुझे कुछ लगे कि हाँ जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? सो इसरो एंड फर्स्ट सैटेलाइट एंड अदर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू नो। सो दैट्स वाई मेरा कहने का मतलब ईवीएस तो ठीक है, और मुझे ये लगता है कि साइंस में बच्चों को और करना चाहिए और जनरल नॉलेज भी हमको करना चाहिए, जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ काम आता है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट आज जीके का। एंड देन हाँ मैथ्स भी अच्छा था, मैथ्स काफ़ी अच्छा था, मतलब इंटरेस्टिंग था, इन शॉर्ट वे में दिया, कुछ अट्रैक्टिव क्वेश्चंस थे। हाँ बट मुझे इंग्लिश थोड़ा सा लगा कि इंग्लिश में कुछ मतलब पैरा अच्छा दिया, जैसे सोशल मीडिया, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक, वी कैन गिव आंसर फॉर आवर साइड, बट सम portion are missing like opposite and all, like attractive का क्या रहेगा and all। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो इंटरेस्टिंग थे, बट हाँ मेरे लिए तो अच्छा ही है डेफिनेटली। और इसमें वर्टिकल इसमें पूछा गया इंग्लिश में क्या नाउन प्रोनाउन वगैरह कुछ? हाँ नाउन उन्होंने पूछे कुछ वर्ड्स के, उन्होंने पूछा कि इसका नाउन रहेगा, एडवर्ब रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। तो ये अपना माइंड से अपने को करना है कि क्या रहना चाहिए। प्रीपोजिशन आर्टिकल वगैरह पूछा गया? प्रीपोजिशन एक्चुअली वो उसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, सो वी हैव टू फाइंड आउट इट इज़ मे बी प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, सो वी कांट क्लैरिफाई कि इट इज़ अ डेडिकेशन फॉर अ प्रीपोजिशन एंड ऑल। तो आपके 82 है और आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हैं? मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा ईवीएस अच्छा सा कर लें, है ना। हिंदी तो ऑलमोस्ट आपको समास एंड ऑल, ये जो ग्रामर पोर्शन होता है इंग्लिश और हिंदी का हमें करके ही रखना चाहिए, वो हमारे लिए यहाँ नहीं, इन फ्यूचर भी हमारे काम आता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रामर एंड वन अनदर थिंग इज़ मैथ्स जनरल मैथ्स आपको आना चाहिए एंड डेफिनेटली। किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे? मैथमेटिक्स में उन्होंने ईजी क्वेश्चन पूछे, जस्ट लाइक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों को मिला के बनाया तो क्या बनेगा, है ना। ये है इतना इसका रेशो है, गर्ल बॉय से 24 इयर्स है तो उसका कितना बनेगा, रेशो के ऊपर डिपेंडेंट्स है ना, राइट। एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे मैथ्स के अच्छे लगे, थोड़ा स्कोर उधर से हो गया। इसमें अपने पेडागोजी में बाल विकास से किस प्रकार? बाल विकास में हाँ एक्चुअली पेडागोजी में मुझे थोड़ा सा टफ ये लगा कि उन्होंने ना बहुत सारे दे दिए कि इसका क्या रहेगा, इनके ये है तो डिस्कवर ये क्या है, राइट, कि इन्होंने ये दिया तो ये प्रिंसिपल किसका दिया हुआ है, ऐसा कुछ। तो पेडागोजी थोड़ा सा मेरे लिए टफ रहा, बाकी हिंदी, इंग्लिश और साइंस वाला अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, अच्छे से रिव्यू दिया आपने, बिल्कुल धन्यवाद। और पूछ लेते हैं एक दो और फटाफट, चलो बाहर आ जाओ, हम बाहर लाइव रिव्यू लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। सर पेपर था आपका? कितना स्कोर किया? नहीं मैं पेपर देने नहीं गया था। सर पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया आपने? 92। कौन सी कैटेगरी आपकी? मैं ओबीसी। किस प्रकार पेपर पूछा गया? नहीं बढ़िया था पेपर, बढ़िया पेपर था। बढ़िया पेपर था। और आउट ऑफ सिलेबस आया क्या क्वेश्चन? नहीं आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं, पर जो पेड़े इसमें अपना साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में जो पढ़ा उसमें से कुछ भी नहीं बेटा। क्रिकेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैथ्स बहुत अच्छी है। धन्यवाद सर। और देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं फटाफट। मैम पेपर था आपका? मैम पेपर था, कितना स्कोर किया आपने? अच्छा हुआ मेरा था। कितने नंबर आए आपके? 3 कम ही आए मार्क्स, कितने? इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। अच्छा प्रिपरेशन। मैम पेपर था? मैम वो इधर आइए आराम से एकदम। हाँ अच्छा 100 से ऊपर आप राजस्थान से क्या? हाँ बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट, आइए आराम से। चाइल्ड डेवलपमेंट में पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? अच्छे सिंपल वे में थे काफ़ी, अगर हम तैयारी करते तो अच्छा होता। अच्छा तैयारी का। हाँ और लैंग्वेज वन भाषा हिंदी? हाँ इजी था काफ़ी। इजी था। और लैंग्वेज टू में? लैंग्वेज 2 में भी मुझे थोड़ा टफ लगा। क्या पूछा गया लैंग्वेज टू में? इतना क्वेश्चन याद नहीं मुझे तो मैथ्स अच्छी लगी। अच्छा, मैथ्स काफ़ी अच्छी लगी और हिंदी बहुत मैथ्स में क्या आपका मैथ्स मेरे को लग रहा है कि मैथ्स आपका अच्छा लगा मुझे। नहीं मेरा सब्जेक्ट तो बायो रहा है वैसे, पर मैथ्स अच्छा क्या लगा। पूछा गया बता दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन थे। बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ और क्या पूछा गया? इतनी लैंग्वेज बहुत इजी थी मतलब। अच्छा लैंग्वेज बहुत इजी। हाँ और ईवीएस में क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। ईवीएस में? ईवीएस में 2 तो ऐसे थे गेम से रिलेटेड थे। अच्छा गेम से रिलेटेड हाँ, वगैरह थे। और बाकी अच्छा था टीचर के हिसाब से अच्छा अच्छा क्वेश्चन। तो बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने को बोल सकते हो? आगामी जो बच्चे हैं 26 तारीख के बच्चे हैं अभी कैसे 26 तैयारी को। करें? हाँ यही है कि ना तो अच्छा देखे, मतलब साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़े। साइकोलॉजी पेपर थोड़ा टफ लगा। मैम अब आप आइए। हाँ। साइकोलॉजी क्या नाम आपका? रोशान, आपकी कैटेगरी क्या है? जनरल कैटेगरी। आप राजस्थान से। राजस्थान से हो? जनरल कैटेगरी में आप? रोशान खुशान कहाँ से बिलोंग करते हो आप? निम्बाड़ा। राजस्थान से हो तो किस प्रकार आ गया ये? आप भी खड़े रहो, आराम से खड़े रहो मैम। तो बता दीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? सिंपल। मैम आप आइए आराम से खड़े हुए, बिल्कुल इनको कंफर्टेबल फीलिंग होगा थोड़ा सा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? सिंपल ही थे। सिंपल क्या पूछा गया बता दीजिए।
सिद्धांत पूछे गए थे और बाल विकास के बारे में। बाल विकास का। अब लैंग्वेज भाषा हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? वो भी ग्रामर और सिंपल। अच्छा, ग्रामर में क्या क्या पूछा गया? संधि और पर्यायवाची और विलोम शब्द। कोई संधि किस नाम आपको पता है कि संधि से? रद्दी संधि थी। कौन सी? रद्दी संधि थी। अच्छा, वृद्धि संधि। रद्दी संधि के और बस एक उपसर्ग का क्वेश्चन था। उपसर्ग? हाँ, एक उपसर्ग। उपसर्ग का क्या याद आ रहा है आपको? याद नहीं आ रहा है। उपसर्ग कारक निराकार, निराकार। अच्छा, किसके अंदर उपना उपसर्ग लगा हुआ? कारक वगैरह कोई पूछा क्या? नहीं। समास एक वगैरह? क्वेश्चन था जिसमें लिंग, समास और जो नहीं है वो बताना है। अच्छा, पर्यायवाची शब्द पूछा गया? पर्यायवाची था एक। पर्यायवाची नहीं था, विलोम शब्द था। अच्छा, विलोम शब्द था। और इसमें आप बात करते हैं इंग्लिश में कैसे पूछेगी? सिंपल ही थे। इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा? ग्रामर से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, आर्टिकल वगैरह, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, अनसिन एडवर्ब था पैसेज एक था। था। एडवर्ब, प्रोवर्ब से क्वेश्चन पूछा गया? पैसेज थे, अनसिन अच्छा, पैसेज थे, अच्छा। पोयम थी। पोयम भी थी। और पता चला? अनसिन पैसेज। अनसिन पेसेज था। कितने नंबर का था अनसिन पेसेज? 30 मार्क्स के सभी पेपर्स थे। नहीं, उसमें अनसिन पेसेज 5-6 नंबर का था। कितना का था? 8 क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक हाँ, क्वेश्चन तो था। 8 और इसमें नरेशन वगैरह कुछ पूछा गया? नहीं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कुछ नहीं पूछा गया? और नाउन, प्रोनाउन वगैरह? टेंस से कोई क्वेश्चन बना? टेंस से, टेंस से नहीं बना। फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट टेंस कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब बात करते हैं हम इसमें मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? मैथमेटिक्स में सिंपल क्वेश्चन ही थे, प्लस माइनस मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी का ना? हाँ। तो इसमें जो त्रिभुज वगैरह, ट्रायंगल वगैरह से ऐसे नहीं आते। अच्छा, अनुपात वाले थे, रेखागणित रेशियो से क्वेश्चन पूछे वाले। गए? रेशियो वाले थे। रेखा, अच्छा, अनुपात से अनुपात से पूछे गए। वो 2 और क्वेश्चंस थे। रेखागणित से क्वेश्चन बना है? रेखागणित से नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। द्विघात समीकरण था। अब बात करते हैं ईवीएस में। ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के था। कोई क्वेश्चन याद आ रहा है ईवीएस में आपको? चंद्रयान, गगनयान, हाँ, ये था ना GS कि वाली, PS वाली। अंतरिक्ष वालों कौन सा ईयर होता है जिसमें ज़्यादातर लोग ये करते हैं, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई वगैरह करते हैं ना, अच्छा, जैसे अंतरिक्ष, हाँ, उसके बारे में था। और एक मून का था। अच्छा, मून का। पूर्णिमा के चांद को कौन सा मून बोलते हैं? सुपर मून, लूनर मून वगैरह एक क्वेश्चन होता है। और डिस्कवर किसने किया? अच्छा, ये डिस्कवर किसने किया? इसरो का डिस्कवर? सब? नहीं, और भी बहुत सारे। अच्छा, डिस्कवर के ऊपर बहुत सारा अक्सर मतलब इन्वेंशन आविष्कार कब के ऊपर पूछा गया। किए जाते हैं, कौन से ईयर, महीने में किए जाते हैं? अच्छा, मतलब। और क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे? क्रिकेट के ऊपर एक था ना सबसे अच्छा, मतलब वो छक्का मारने वाला, सबसे लंबा छक्का किसने अच्छा, मारा लंबा था? छक्का। वो खैर मुझे नहीं आया था, मैंने और ऐसे लगाया। और और कोई बस। क्वेश्चन ईवीएस में? Games तो आप बता सकते हो बच्चों को किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो आप? आपके नंबर कितने हैं एक बार बता दीजिए। 79 79। कौन सी कैटेगरी? जनरल राजस्थान से? ऑफिस। जनरल से आओगे आप? अदर हाँ, स्टेट से जनरल हो? से। बिल्कुल राजस्थान से। वैसे आप टॉप किया है 107 मध्य प्रदेश से किए थे, नीमच जिले के थे। मैम आ जाइए आप, एक मिनट खड़े रहो आप। बस का वेट कर। हाँ, वेट करो, कॉन्फिडेंस रहेगा मैम को, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा। क्या नाम आपका? सुनना। रुचि वैरागी। कहाँ से हो आप? ये निम्बाड़ा से। राजस्थान से मतलब है ना? तो बता सकते हो आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे पूछे गए हैं, मतलब पेडागोजी के भी सारे अच्छे थे और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी अच्छे थे। बट एक हिट हुई है कि जिन बच्चों ने संस्कृत ऑप्शन में भरा था उन लोगों के संस्कृत में आके इंग्लिश आ गई है डायरेक्ट, तो ये चीज़ तो हमारे लिए लॉस हुआ ना। और 30 मार्क्स का हमें बिना फालतू हमें नुकसान हो रहा है। क्या मतलब है इस चीज़ का? ये तो या तो इस चीज़ को वापस करना चाहिए या फिर हमें इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, कुछ भी करके, मतलब या तो केस होना चाहिए या कुछ ना कुछ होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने संस्कृत की तैयारी करी तो इंग्लिश का पेपर कोई कैसे दे सकता है? सब्जेक्ट में है ही नहीं, उसमें ऑप्शन ही नहीं है संस्कृत, अच्छा, संस्कृत। बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उसमें। तो अब किस प्रकार से हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे बाल विकास से? हिंदी में अच्छे थे क्वेश्चंस, क्या हिंदी पूछा में गया? पेडागोजी के क्वेश्चंस और जो गद्य पद्य से क्वेश्चंस थे वो भी अच्छे थे, तीनों चारों क्वेश्चंस। संधि वगैरह को, कारक वगैरह कुछ पूछा गया? नहीं, संधि नहीं थी, समास, नॉर्मल अलंकार? अलंकार भी नहीं थे, नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चंस थे, ज़्यादा इतना कुछ पेपर टफ नहीं था हिंदी का। कितने क्वेश्चन बने? एक गद्यांश मतलब 6-7 क्वेश्चंस मान लीजिए, 7 क्वेश्चंस थे दोनों से, और पेपर दो हिंदी का तो अच्छा ही था और मैथ्स का भी काफ़ी सिंपल था, मैथ्स में भी क्वेश्चंस लेवल के ही थे। किस टॉपिक से पूछे गए बता दीजिए? मैथ्स में पूछे गए थे LCM SCM था और पेडागोजी तो थी सही, बस यही सब था। अच्छा, स्क्वायर वाला, स्क्वायर वगैरह पूछा गया। हाँ। एडवांस में इसमें कोई क्वेश्चन बना? और प्लस माइनस इनटू थे, नॉर्मल क्वेश्चंस ही थे, ज़्यादा टफ नहीं। सरलीकरण से बना? वी बोर्ड मास वगैरह क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत से क्वेश्चन? हाँ, अनुपात से थे, एक आध क्वेश्चन अनुपात प्रतिशत से से? थे, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन। परसेंटेज का भी क्वेश्चन नहीं बना। अब ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? EVS में भी नॉर्मल थी, पेडागोजी के क्वेश्चंस थोड़े टफ थे, बट नॉर्मल जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं वो EVS के भी अच्छे थे। अब बात करते हैं, आप तीनों राजस्थान से, एक में आर्गुमेंट कर लेते हैं आराम से, राजस्थान वाले हो आराम से। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको रीड अच्छा लगा कि पेपर टफ लगा कि ये MP टेट का पेपर टफ पेपर लगा? बहुत बेस्ट लगा।
ये वाला अगर best हम है। ना प्रिपरेशन करके आए तो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा पेपर था। रीड बिना पढ़े हम 87 मार्क्स आए मेरे, मतलब अगर मैं तो प्रिपरेशन करके 100 क्रॉस करती मैं। रीड के लेवल से कैसा पेपर था ये बताइए। बहुत रीड का पेपर तो बहुत टफ था। इतनी कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज है कि इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम ये मतलब कि टाइम से पहले हो गया था हमारा पेपर। कितना टाइम से पहले हो गया था आपका पेपर में? मेरा तो 1 घंटे पहले हो गया था। 1 घंटे पहले? साइकोलॉजी का मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे से आती, इसलिए मेरे साइकोलॉजी में मैंने बस वो तो पेडागोजी में यहाँ की रीड की वाली अच्छी, राजस्थान वाली पेडागोजी अच्छी कि यहाँ की अच्छी थी? क्वेश्चन यहाँ की लैंग्वेज बहुत अच्छा है, इजी है, लैंग्वेज बहुत इजी है। आर्गुमेंट आप कर रहे थे ना, हमारे जो क्वेश्चन है उनमें लैंग्वेज बहुत टफ आती है। मैथ्स की भी इतनी टफ आती है, क्वेश्चन को इतना घुमा के देते हैं कि मतलब हम सोल्व नहीं कर पाते। हमको और time लगता है। यहाँ की लैंग्वेज टफ नहीं थी? नहीं, लैंग्वेज मुझे तो मैथ्स बहुत अच्छी लगी, हिंदी भी ग्रामर भी बहुत अच्छी लगी। ग्रामर वगैरह कोई डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं लगा नहीं, आपको? मुझे तो नहीं लगा। क्वेश्चन सिंपल वे में समझ में आ जाता है एक बार पढ़ने में। आप आर्ग्यू कर दीजिए कि कैसा रीड का एग्जाम हो गया, यहाँ का एमपीटेट का कैसा था? सिंपल यहाँ का सिंपल लगा कि रीड का आपको? नहीं, यहाँ का पेपर बिल्कुल थोड़ा- सिंपल लगा आपको, हाँ, बिल्कुल। रीड का हाई है लेवल। अच्छा, रीड दिया था आपने? हाँ, दिया रीड था। में कितने नंबर आए थे? मेरे तो 90 या 80 हुए थे। 90 थे। और आपके कितने आए थे? मेरी 104 मार्क्स आए थे। 104 मार्क्स आए थे। आपके कितने आए थे? 82 नंबर। आप बताओ, रीड का अच्छा लगा कि आपको यहाँ एमपीटेट का अच्छा लगा? एमपीटेट का और क्या कहना चाहते हो आप? फैसिलिटीज वगैरह अच्छी थी यहाँ सब। अच्छा, फैसिलिटी वगैरह सब अच्छी थी। स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा परेशान नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं किया गया ना? वहाँ पे तो हर चीज़ के लिए ये करो वो अच्छा, करो, राजस्थान में इंस्ट्रक्शंस बहुत था, बहुत निर्देश होते बहुत था। आपके सामान जो भी आप साथ में लेके आए उसको रखने की कोई अच्छा, सुविधा नहीं थी। यहाँ पर बिल्कुल सुविधा थी ना? सब MP था, में? हाँ। बिल्कुल। मतलब हम टेंशन फ्री थे कि हमारा सामान बाहर रखा है, तो हमारा एक ध्यान बाहर नहीं लगा हुआ हाँ, था। बिल्कुल। ये हम ये टेंशन फ्री एक तो अपना ये exam दे रहे हाँ, थे। ये हाँ, देखा ये जाएगा अच्छा आपको है। कोई देना और सेंटर भी इजीली हमको मिल गया है। अभी मिल गया। राजस्थान में सेंटर ऐसी जगह मिलता है, ढूंढना पड़ता है ढूंढना पड़ता काफ़ी, एक दिन पहले पहुंचना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और सब तीनों राजस्थान के से हैं और बिल्कुल इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आए। ऐसे आप भाई कल एग्ज़ाम देने आओ तो बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन करना पेपर भी। और अच्छा लगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से लाइव रिव्यू दिया है, इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरा भी बढ़ा क्योंकि इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा? अच्छे से प्रिपरेशन करके देना है। हाँ, बिल्कुल आपको फिर मिलेंगे लाइव रिव्यू में। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के हम शेयर करना। और आज के पेपर में एक 107 मध्य प्रदेश के नीमच जिले के ही टॉप बने भैया। एक जाट गाँव है यहाँ पर नीमच जिले में लगता है, तो वहाँ से टॉपर बने हैं 107 नंबर। और उनके भी देखा जाए तो राजस्थान रीड में भी अच्छे नंबर थे। जिनके राजस्थान रीड में 129 से 130 135 के समथिंग आ रहे हैं ना, वो एमपी टेड में आराम से 100 से लगाकर 115 के बीच में नंबर मार के जा रहे हैं। जिनका 120 से 135 के बीच में राजस्थान रीड में था पेपर। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेडागोजी वगैरह राजस्थान रीड में क्या होता है कि आप 2 बार तो दे चुके हैं वो एग्ज़ाम राजस्थान रीड की, तो उनकी वजह से उनको फ़ायदा मिल रहा है। पेडागोजी बाल विकास वगैरह पढ़ रखा उन्होंने और मैथ्स वगैरह उनका कंप्लीट है। बस ईवीएस इनका पक्का होता तो आज अच्छे नंबर लेके आते हैं। बिल्कुल। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जरूर, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना आप जाते जाते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किधर हाँ, क्या नाम शुभ नाम आपका? चेतन तिवारी। चेतन तिवारी। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान कोटा से। कोटा से हो आप? बिल्कुल। तो आप बता सकते हो किस कैटेगरी, क्या कैटेगरी तो जनरल में आओगे आप? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? 105 नंबर है, आप भी राजस्थान से हो, मतलब सेकंड टॉपर आप ही हो, क्योंकि इतने दिन से देखा जाए तो चाइल्ड पेडागोगी के ठीक ठाक था, मतलब लेवल अच्छा था। अच्छा, लेवल अच्छा, लेवल अच्छा था। क्या क्या पूछा गया ये बताइए, एक्सप्लेन अच्छे से कर दीजिए आप। शिक्षण विधियाँ के बारे में पूछा गया इसमें, और ज़्यादातर सब्जेक्ट के बारे में, जैसे भाषा शिक्षण हुआ वगैरह, उसके बारे में पूछा है। इंग्लिश शिक्षण और इसमें, और जो उसके संज्ञानात्मक विकास बच्चों का, उसके बारे में पूछा। अच्छा, उसके बारे में पूछा गया। अब बात करते हैं भाषा हिंदी किस प्रकार पूछी गई? भाषा हिंदी इजी थी। जी, क्या क्या पूछा गया उसमें? समास पूछे थे। हाँ, बिल्कुल। और संधि पूछी गई थी उसमें, और गद्य पद्य थे, उसी में से उत्तर देना था। अच्छा, गद्य पद्य, मुहावरे थे। मुहावरे थे। कौन क्या क्या मुहावरे पूछा गया आपको याद हो कैसे? आकाश पाताल एक करना, अच्छा, ऐसा ही आकाश कुछ पाताल, हाँ, और? ऐसा ही, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है। संधि और इससे वर्णमाला को क्वेश्चन बना है, वर्णमाला से। वर्णमाला से चलो, ऐसा ध्यान नहीं आ रहा सर। ऐसा ध्यान नहीं आ रहा। तो आप बता दीजिए कोई संधि, अलंकार, छंद वगैरह से क्वेश्चन बनाओ। छंद अलंकार से कुछ नहीं पूछा है, संधि से पूछा भक्तिकाल, रिक्तिकाल, इससे नहीं, पूछा? नहीं, कोई साहित्य से कुछ नहीं साहित्य है। से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? बिल्कुल नहीं पूछा। किसी भी कवित्री के बारे में पूछा गया? नहीं। हाँ, एक पूछा था सुभद्रा कुमारी चौहान का। पूछा गया। उनका बारे में क्या पूछा गया? जन्मस्थली वगैरह क्या पूछा कि नहीं, एक पोइम रचना हाँ दी थी, और उसके बारे में पूछा, रचना के बारे में। सरस जोशी वगैरह कुछ नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में किस प्रकार के पूछे गए? इंग्लिश में टीचिंग मेथड बढ़िया पूछे गए। अच्छा, टीचिंग मेथड। हाँ, जिसने अच्छे कराए हैं तो वो उसका मतलब बढ़िया नंबर इंग्लिश से। अच्छा, इंग्लिश मैं इंग्लिश और साइको की वजह से लीड की है मैंने।
तो आप बताइए कि इसमें ग्रामेटिकल क्या आपको क्या पूछा गया? ग्रामेटिकल ये पूछे गए, प्रीपोजिशन वगैरह पूछी गई थी, एडवर्ब, एडजेक्टिव। और मैथमेटिक्स कैसे पूछी गई? बस आज मैथमेटिक्स मैंने नहीं की सर। मैथमेटिक्स थोड़ी टफ थी, तो और ईवीएस वगैरह? ईवीएस ठीक थी। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से भैया। राजस्थान की बस आ गई थी उसकी वजह से, बिल्कुल धन्यवाद भैया, है ना। तो अच्छा देखा जाए तो 105 थे और नीमच के 107 थे और 105 ये थे। भैया ने 105 अच्छे से बस आ गए, इसकी वजह से उनको जाना पड़ा है, नहीं तो अच्छे से लाइव हो जाते। मैथ्स वगैरह सिंपल थी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।